हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLRD सिटी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, बताइए एक बार फटाफट से। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्त, आपने आज इससे पहले क्लास देखी होगी मेरी, जिसमें आपने देखा होगा युद्ध कलाएं और मार्शल आर्ट, जिसको कहते हैं लोक कलाएं और चित्रकला। उसमें से आपने केवल चित्रकला और लोक कला पढ़ ली थी, और उसी के आगे आज हम मार्शल आर्ट को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्त। और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना साथ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले युद्ध कलाएं। तो दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि युद्ध कलाएं क्या होती हैं, तो आप कहोगे जो प्राचीन समय में अपनी सुरक्षा को लेकर के कुछ लाठियां डंडे चलाना जो सीख जाते थे, या कुछ मुष्टि युद्ध मतलब जैसे हाथ से या पहलवानी करना जो सीख जाते थे अपनी सुरक्षा के लिए, जो भी हम एक्टिंग करते थे, उन्हीं को हम मार्शल आर्ट कहते हैं, युद्ध कलाएं कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपसे सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि कौन सी युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है। आइए उसी चीज को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, क्या मार्शल आर्ट और किससे सीखे, तो ट्रिक से। तो दोस्त, आज हम इनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला है कलारी पट्टू। कलारी पट्टू दोस्त ये केरल का है। कहां का है? केरल का है। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? तो दोस्त, आप केरल के आपने पढ़े होंगे डांस। केरल में एक आपने पढ़ा होगा शास्त्रीय नृत्य, क्या? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। और दूसरा पढ़ा होगा कथकली। कौन सा दोस्त? कथकली। तो यहां से दो रूट वर्ड निकालने हैं। कौन से वाले? आप कहोगे दो कौन कौन से निकाले, तो आप कहोगे यहां से एक तो निकाल लो डबल टा, अट्टम और कली। तो दोस्त, जहां भी आपको ये दो वर्ड देखने को मिले, दो अक्षर, या तो डबल टा या कली, तो वहां आप कौन से बता रहे हो? वहां केरल बता रहे हो। तो यहां भी क्या है? डबल टा है। तो आप कहोगे क्या? कलारी पट्टू। ये क्या क्या कहां का दोस्त? ये है केरल का। ठीक है दोस्त। अच्छा, ये आपकी एक्स्ट्रा जानकारी है। ये एक्स्ट्रा जानकारी क्या है कि कलारी का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो आपको कलारी का अर्थ होता है युद्ध का मैदान। कलारी का अर्थ क्या है दोस्त? युद्ध का मैदान। और पट्टू का अर्थ क्या है? तो पट्टू का अर्थ है दोस्त अभ्यास करना। तो आप कहोगे जिस तरह से अखाड़े में पहलवान अपना अभ्यास करते हैं, ऐसे ही कलारी पट्टू का युद्ध के मैदान में अभ्यास करना। ठीक है दोस्त। अब इसमें किस किस का यूज होता है? तो आपको इसमें तलवार, भाला, बर्छी, गदा का प्रयोग होता है। किसका? तलवार, भाला, बर्छी और गदा का प्रयोग होता है। ये सभी मार्शल आर्ट की जननी है। तो दोस्त, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी मार्शल आर्ट की जननी कौन है? तो आप कहोगे सभी मार्शल आर्ट की जननी कौन है? तो आप कहोगे दोस्त कलारी पट्टू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके उत्तर शैली का जनक किसको कहा जाता है? तो कलारी पट्टू की उत्तर शैली का जनक जो कहा जाता है दोस्त, वो परशुराम जी को कहा जाता है। किसको? भगवान परशुराम को कहा जाता है कलारी पट्टू की जो उत्तर शैली है उसका जनक। ठीक है दोस्त, यहां तक समझ में आ गया? तो आप एक बार फिर से बताओ, कलारी पट्टू कहां की है? केरल की है। ठीक है, आगे अगला दोस्त सिलंबम। सिलंबम कहां का है? तमिलनाडु का है। तो दोस्त, सिलंबम को कैसे याद रखोगे तमिलनाडु से? देखो, आपको क्या मिला? बम। बम कैसा था दोस्त? बिल्कुल सिल की तरह था। सिल की तरह। तो आप किसी को मिलकर के बताओगे, नहीं बताओगे कि मुझको एक बम मिला है, जो जैसे आप देखते हो कि कहीं कहीं सूचना लगी होती है कि आपको जैसे हथियार या तस्करी मिले, या फिर कोई संदिग्ध सामान मिले, जैसे बम बम मिले, तो आप तुरंत मिलकर के किसको बताओ? सरकार को बताओ। तो आपको एक सिल सिल मतलब पत्थर के जैसा एक बम मिला, तो आप किससे मिलने गए? आप सरकार से मिलकर के, मतलब तमिल सरकार से मिलकर के क्या करोगे? उसकी सूचना दोगे। ठीक है, तो सिलंबम। तो दोस्त, सिल है। सिलम का अर्थ क्या होता है? सिलम का अर्थ है पहाड़। सिलम का अर्थ क्या है? पहाड़। और बम का अर्थ क्या हो जाता है दोस्त? बांस हो जाता है। तो सिलंबम का अर्थ क्या हो जाएगा? पहाड़ और बांस हो जाएगा। ठीक है दोस्त। इसमें लाठी का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें लाठी का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पिछला वाला जो कलारी पट्टू पढ़ा, उसमें तलवार, बर्छी, भाला का यूज होता था, है ना, और गदा का यूज होता था। इसमें दोस्त लाठी का भी यूज होता है। तो सिलंबम याद हो जाएगा आपको। सिलंबम कहां का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला है दोस्त थांगटा। थांगटा कहां का है दोस्त? तो आपको थांगटा मणिपुर का है। थांगटा, तो थांगटा मणिपुर का है। तो आप इसमें देखोगे कि थांग, थांग का अर्थ है तलवार। थांग का अर्थ क्या है दोस्त? आप कहोगे थांग का अर्थ है तलवार, और टा का अर्थ है भाला। टा का अर्थ है भाला। ठीक है दोस्त, थांग का अर्थ है तलवार और टा का अर्थ है भाला। तो आप कहोगे थांग टा का मतलब क्या हो गया? तलवार और भाला। और ये दोस्त कहां की है? तो आप कहोगे ये मणिपुर की है। ये कहां की है? थांगटा मणिपुर की है। दोस्त, थांगटा कहां की? मणिपुर की हो जाएगी। ठीक है। इस पर अंग्रेजों ने 1891 में प्रतिबंध लगाया था।
यह खेलो इंडिया गेम्स का भी हिस्सा है दोस्त। ये किसका हिस्सा है? तो आपको खेलो इंडिया गेम्स में भी ये शामिल है। अच्छा, अंग्रेजों ने 1891 में क्यों प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्त आप देखोगे कि 1891 एक एंग्लो इंडियन जो है, तो एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, एक एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब मणिपुर पर हमारा कब्जा हो ही गया है, तो ये लोग कहीं ऐसी कला न सीख जाएं या कहीं ऐसे हथियार चलाना न सीख जाएं जिससे कि हमको वो उसका नुकसान भरना पड़े। तो इसलिए 1891 में जब मणिपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया था। 1891 में बैन कर दिया था। ठीक है दोस्त। तो थांगटा, थांगटा कहां का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। थांगटा मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है दोस्त। आगे सरित सरक, सरित सरक भी दोस्त कहां का? तो आपको सरित सरक भी मणिपुर का हो जाएगा। सरित सरक कहां हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। और दोस्त ये एक निशस्त्र मार्शल आर्ट है। निशस्त्र का मतलब ये है इसमें हथियारों का यूज नहीं होता। जैसे कलारी पट्टू में किसका होता था? कलारी पट्टू में दोस्त किसका होता था? जैसे बर्छी, गदा, है ना, उसके बाद तलवार था और भाला था। पिछले वाले में आपने देखा थांगटा में तलवार और भाला का है। ठीक है। सिलंबम में आपने देखा लाठी का प्रयोग है। लेकिन जो सरित सरक है ये निशस्त्र है, अर्थात ये कैसी है? ये बिल्कुल मुष्टि युद्ध की तरह, मतलब हाथ से ही लड़ी जाने वाली है। ये मैतई मार्शल आर्ट है। कैसी है? यह एक मैतई मार्शल आर्ट है। मणिपुर में मैतई जनजाति है दोस्त, तो मैतई मार्शल आर्ट हो जाएगी। ठीक है। एक है दोस्त चेवी गदगा। चेवी गदगा कहाँ की है? ये भी दोस्त मणिपुर की है और ये थांगटा की तरह है, बिल्कुल थांगटा की तरह है। इसमें भी तलवार और भाला का यूज होता है। ठीक है दोस्त। तो कौन कौन सी पढ़ ली आपने? अब एक बार रिवीजन करते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं दोस्त। आपने सबसे पहले पढ़ी कलारी पट्टू। कलारी पट्टू, तो दोस्त कलारी पट्टू कहां की है? आपको केरल की है, केरल की। फिर आपने पढ़ी सिलंबम, सिलम बम, तो दोस्त आपको मिला था सिलंबम। तो दोस्त आपको सिल जैसा बम पड़ा था ना, मिला था, सिल जैसा बम मिला था। तो ये कहां, आप किसको मिलकर बताओगे? सरकार को। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया। ठीक है दोस्त। उसके बाद एक आपने पढ़ी थी थांगटा, थांगटा। तो दोस्त थांगटा कहां का है? तो आपको ये मणिपुर का है, मणिपुर का है। थांगटा कहां का दोस्त? मणिपुर का है। एक आपने पढ़ा दोस्त सरित सरक, सरित सरक, सरित सरक दोस्त ये कहां का है? तो आप कहोगे ये भी मणिपुर का है। ये भी कहां का है दोस्त? ये भी मणिपुर का है। एक आपने पढ़ा चेईबी गदगा, चेईबी, चेईबी गदगा, तो दोस्त ये भी कहां का हो जाएगा? ये भी आप कहोगे मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्त इस तरह से आपको याद हो रही होंगी। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग। पहले कलारी पट्टू दोस्त, कलारी पट्टू डबलटा और कली किसकी पहचान है? तो आपको केरल की पहचान है। ये केरल में मिलेगा देखने को। सिलंबम दोस्त, सिल और बम, सिल जैसा एक बम पड़ा हुआ मिला, तो आप सरकार को मिलकर के बताओगे, है ना, तो तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद दोस्त है थांगटा, थांगटा मणिपुर का हो जाएगा। और उसके बाद एक सरित सरक है, तो दोस्त सरित सरक कहां का हो जाएगा? ये भी मणिपुर का हो जाएगा। एक है दोस्त चेवी गदगा, तो चेवी गदगा भी कहां का हो जाएगा दोस्त? ये भी मणिपुर का हो रहा होगा। ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। आगे अगला है, अगला दोस्त परिखंडा। अच्छा, परिखंडा को कैसे याद रखोगे? तो दोस्त परिखंडा, जब ब्याह होता है, ब्याह, तो लड़कियां चारों ओर घेर करके खड़ी हो जाती हैं। तो लड़कियां हैं कौन है? पापा की परी है। लड़कियां कौन है? पापा की परी है। तो ब्याह में पापा की परी चारों ओर मतलब घेर कर खड़ी हो जाती है। परिखंडा, परिखंडा बिल्कुल हो जाती है। ठीक है। अच्छा दोस्त, मिजोरम की क्या है? तो आपको मिजोरम की है इम्बुआई कुश्ती, इम्बुआई कुश्ती। तो इसको कैसे याद रखोगे? तो दोस्त आप रखो, जब कोई रम पी ले, रम मतलब जानते हैं ना, एक रम वोदका जो ड्रिंक होती है, वाइन होती है, शराब होती है। तो दोस्त जब कोई रम पी ले तो उसको कुश्ती देखने में बड़े मजे आते हैं, कुश्ती में बहुत मजे आते हैं, कुश्ती में मजे आते हैं, कुश्ती में मजे आते हैं कब? जब कोई रम पी ले। तो दोस्त इम्बू आई, आई आई मतलब आए क्या? मजे कब? कुश्ती में, जब रम पी ली। तो इस तरह से आपको याद हो जाए कि इम्बू आई कुश्ती कहां की हो जाएगी दोस्त? मिजोरम की हो जाएगी। इम्बू आई कुश्ती कहां की हो जाएगी? मिजोरम की हो जाएगी। परिखंडा कहां का हो जाएगा दोस्त? परिखंडा बिहार की हो जाएगी। ठीक है। इसमें परी का अर्थ होता है ढाल और खंडा का अर्थ है तलवार। तो इसमें ढाल और तलवार का यूज होता है। परिखंडा में किसका यूज होता है दोस्त? तो आपको इसमें ढाल और तलवार का यूज होता है। ठीक है। अगली है दोस्त काथी सामू। तो दोस्त काथी सामू कहां की है? तो आपको काथी सामू आंध्र प्रदेश की, काथी सामू आंध्र प्रदेश की है ना। और थोड़ा कहां की दोस्त? थोड़ा हिमाचल की है। थोड़ा कहां की है दोस्त? आपको थोड़ा हिमाचल की है। तो देखो दोस्त इसको कैसे याद रखोगे? अंधा आदमी, अंधा आदमी, वो हाथी है ना, हाथी को क्या कह देता? काथी कह देता। आप ऐसे याद रख लेना,
हाथी काथी। तो दोस्त हाथी काथी, तो अंधा आदमी हाथी को काथी कहता है, ठीक है, अंधा आदमी हाथी को काथी कहता है। तो आप इस तरह से याद रखो, अंधा तो काथी सामू कहां की हो जाएगी दोस्त, आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। अच्छा हिमा और आंचल, तो आपको बताया था कि हिमा और आंचल, तो एक तो लड़की है हिमा और एक है आंचल, ये थोड़ा सा नोटी है, थोड़ा सा नोटी है। तो दोस्त ये थोड़ा सा नोटी है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हिमा और आंचल थोड़ा हो जाएगी, इसकी थोड़ा हो जाएगी, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत यह तो कोई समस्या। तो आपने कौन कौन सी पढ़ ली अब तक, काथी सामू थोड़ा, ये कहां की हो जाएगी, हिमाचल की हो जाएगी थोड़ा, काथी सामू हो जाएगी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, आगे गतका। अच्छा दोस्त गतका कहां की है, तो आपको गतका पंजाब की हो जाएगी, गतका पंजाब की हो जाएगी। तो आप कह सकते हो किसी से गुस्से में कि एक पंजे में, मतलब एक रैपट में, एक पंजे में तुम्हारी गति बिगाड़ देंगे, तो आप कह सकते हो पंजा, एक पंजा मतलब एक पंजा में आपकी गति मतलब हुलिया बिगाड़ देंगे, तो आप कह सकते हो, है ना। तो पंजाब, पंजाब की क्या हो जाएगी तो गतका हो जाएगी, कौन सी, गतका हो जाएगी, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो आपको इसकी शुरुआत गुरु हरगोविंद खुराना, सॉरी गुरु हरगोविंद सिंह जी ने की थी। किसने, गुरु हरगोविंद सिंह जी ने की थी। इसमें लाठी और डंडों के लड़ने का अभ्यास किया जाता है, लाठी और डंडों से लड़ने का अभ्यास किया जाता है। और 1846 में इसको भी अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया था, ठीक है, जब एंग्लो पंजाब युद्ध हुआ था तब, ठीक है। जब अंग्रेजों का पंजाब के साथ युद्ध हुआ था तो 1846 में, कब दोस्त, 1846 में अंग्रेजों ने इसको भी बैन कर दिया था, जैसे मणिपुर को बैन किया था, मणिपुर में बैन किया था, उसी तरह से इसमें भी बैन किया था, ठीक है दोस्त। आगे आगे दोस्त मर्दानी, मर्दानी है महाराष्ट्र की, कहां की दोस्त, महाराष्ट्र की। अच्छा इसको कैसे याद रखोगे, तो आप ये कहोगे कि आपने सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्या सुना है, मर्द को दर्द नहीं होता, इसका मतलब आप ये रख लो कि जो मर्द है उनकी कभी हार नहीं होती, उनकी कभी हार नहीं होती, ऐसे याद कर लो। तो मर्दानी तो महारी हार, मतलब महारी हार नहीं होगी, ठीक है। तो मर्दानी याद हो जाएगा आपको, मर्दानी से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर ऐसे याद ना रखे रहे आपको, तो आप ये देखना कि मर्दानी एक मूवी है ना, मर्दानी एक मूवी है, और मूवी की शूटिंग कहां होती है, तो दोस्त आपको महाराष्ट्र मुंबई में होती है। तो महाराष्ट्र इस तरह से आप याद कर लेना, ठीक है। अच्छा दोस्त लाठी, लाठी पश्चिम बंगाल की और पंजाब की है। तो देखो एक तो पंजाब की आपको गतका पढ़ाई थी, मतलब एक पंजे में गति बिगाड़ दोगे, वो पढ़ाई थी। और एक कौन सी है, लाठी। तो दोस्त अगर आपको लाठी चलानी हो तो ये एक लाठी है, और आप कैसे पकड़ो, ऐसे पंजे से तो पकड़ोगे लाठी, ऐसे ही तो चलाओगे। तो दोस्त ये लाठी कहां की हो जाएगी, तो लाठी आप कहोगे पश्चिम बंगाल की है, तो कहां की, पश्चिम बंगाल की है। और क्या कहां की है दोस्त, पंजाब की है, ये पंजाब की है, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे कट्टू बरसाई। तो दोस्त कट्टू बरसाई ये तमिलनाडु की है, हमने आपको बताया था डबलता कहां आता है, केरल आता है, लेकिन यहाँ ये अपवाद है, ये एक अपवाद है कट्टू बरसाई। ये कट्टू बरसाई कहां की दोस्त, ये तमिलनाडु की हो जाएगी, ठीक है। आपने एक गाना सुना होगा कि जरा थम के बरस मेरे महबूब के मिलने के बाद जम के बरस, तो वही है। तो महबूब से मिलने के बाद जम के बरस, तो कैसे, बरसाई। तो वर्षा कैसे होगी, जम के हो जाएगी, कब, जब महबूब से मिलने के बाद, ठीक है। तो तमिलनाडु बरसाई हो जाएगी, ठीक है, कट्टू बरसाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा दोस्त मुष्टि युद्ध कहां का है, आपको ये तो यूपी का है, यूपी में कहां का, बनारस का है, यूपी में भी कहां का है, बनारस का हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको याद हो गई होंगी। उसके बाद आता है स्काई, उसके बाद कौन सा आता है, स्काई आता है। तो दोस्त स्काई का मतलब क्या है, स्काई आप इस तरह से पढ़ो, स्काई, स्काई में आसमान, और आसमान कैसा है, आसमान सबसे ऊंचा है, आसमान सबसे ऊंचा है। तो दोस्त स्काई का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर कौन है, जम्मू कश्मीर है। अगर हम अपना मैप देखें तो मैप इस तरह से है, तो ये आप देख रहे हो सबसे ऊपर कौन है, ये जम्मू कश्मीर ऊपर ही तो है, जम्मू कश्मीर। तो दोस्त जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, तो आपको याद हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, स्काई, स्काई कहाँ की, जम्मू कश्मीर की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा पेड़ा अखाड़ा दोस्त कहाँ की, तो आपको पेड़ा अखाड़ा उड़ीसा की है, पेड़ा अखाड़ा कहाँ की दोस्त, उड़ीसा की है। इसमें नृत्य और संग्राम होता है, मतलब इसमें कौन, डांस भी होता है और युद्ध भी होता है, दोनों ही इसमें सम्मिलित है। इसे योद्धा विद्यालय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, योद्धाओं का विद्यालय भी कहा जाता है पेड़ा अखाड़ा को। किसको दोस्त, पेड़ा अखाड़ा। तो पेड़ा अखाड़ा कहाँ की हो जाएगी दोस्त, आप कहोगे ये उड़ीसा की हो जाएगी, पेड़ा अखाड़ा कहाँ की दोस्त, उड़ीसा की हो जाएगी, ठीक है। आगे मलखंभ, तो दोस्त मलखंभ कहाँ की है, ये एमपी की है और महाराष्ट्र की है। अगर आपसे दोनों ही ऑप्शन आए तो आपको एमपी को प्रियोरिटी देनी है, सबसे पहले एमपी की, है ना। अच्छा मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बनाया गया है, इसीलिए इसको सबसे पहले क्या बताना है, दोनों ऑप्शन आ जाए तो एमपी ही बताना, ठीक है। इसमें रस्सी और पोल
का एक ऐसा होता है, एक ये खम्भ होता है, ये इस तरह से एक खम्भ होता है, ठीक है, ये जमीन में गड़ा होता है और यहाँ पे इस तरह से ये होता है। तो जो बच्चे होते हैं या जो भी लोग होते हैं इस खम्भ पर अपनी जो कलाकारी होती है वो दिखाते हैं। तो इसमें एक रस्सी और एक खंबे का यूज होता है। तो मल्लखंभ मध्य प्रदेश का हो जाएगा, मल्लखंभ कहाँ का हो जाएगा दोस्त, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा। तो आप ऐसे रखो कि जो खंभ है ना, खंभ खंभ कहाँ गड़ा होता है, जो युद्ध का जो पहलवान होते हैं ना, पहलवान, तो एक पहलवान है, ठीक है, इसकी बॉडी छोटी है, तो ये ना पहलवानों के मध्य में होता है। ऐसे याद रख लो कि जो मल्ल है ये मल्ल, तो इनके मध्य में ही तो होता है ये खंभ। तो दोस्त आप कहोगे मध्य प्रदेश की हो जाएगी, मल्लखंभ हो जाएगी, ठीक है। मल्ल युद्ध कहाँ का है, तो आप कहोगे दक्षिण भारत का, ये दक्षिण भारत का हो जाता है, ठीक है। दोस्त मल्ल युद्ध है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मल्ल युद्ध? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धरनीपट और एक होता है आसुरा। कौन सा होता है दोस्त? एक धरनीपट और एक आसुरा नाम से होता है, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद करते हैं यहां तक आपको याद हो गई होगी। और इसके बाद हम करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे दोस्त? रिवीजन करेंगे। तो एक बार पहले यहीं से रिवीजन करा दें, उसके बाद आगे रिवीजन करवाएंगे। आप पढ़ रहे थे युद्ध कलाएं, और युद्ध कलाएं में पहले आपने पढ़ी थी डबलटा। डबलटा और कली कहाँ की पहचान बताई थी? यहां से देखो, डबलटा और कली कहाँ की पहचान बताई थी आपको? केरल की हो जाएगी। उसके बाद सिलंबम बम पड़ा मिला है आपको, कैसे? सिल के तरह एक पत्थर जैसा एक बम मिला है, तो आप सरकार को मिल करके क्या उसकी सूचना दोगे? तो आपको तमिलनाडु की हो जाएगी, है ना। तो मिल करके थांगटा दोस्त कहाँ की हो जाएगी? मणिपुर की हो जाएगी। एक थांगटा हो जाएगी मणिपुर की, एक सरक हो जाएगी मणिपुर की, आगे एक चेवी गदगा हो जाएगी दोस्त मणिपुर की। जो आपने यहाँ देखा, करारी पट्टू केरल की होगी, सिलंबम तमिलनाडु की होगी, थांगटा मणिपुर की होगी, सरक मणिपुर की होगी, और चेवी गदगा कहाँ की हो जाएगी? मणिपुर की हो जाएगी। आगे दोस्त जब ब्याह होता है तो ब्याह तो पापा की परियां एकदम चारों ओर से घेर करके खड़ी हो जाती है, तो परिखंडा क्या हो जाएगी दोस्त? बिहार की हो जाएगी। अच्छा, जब आप रम पी ले तो रम, तो आपको मजे आते हैं किसमें? कुश्ती में। जब आप रम पी ले तो रम, तो आपको मजे आते हैं, मजे आई किसमें? कुश्ती में। तो मजे किसमें आएगी? कुश्ती में आएगी। तो इम्बुआई कुश्ती हो गया। काथी सामू, तो दोस्त अंधा आदमी ये किसको? हाथी को काथी पड़ता है, अंधा आदमी हाथी को काथी पड़ता है, ठीक है। और हिमाचल थोड़ा सा कैसे, थोड़ा सा नोटी है, थोड़ी सी शरारती, तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी। एक पंजे में आपने कहा था, एक पंजे में गति बिगाड़ देंगे, एक पंजे में गति बिगाड़ देंगे मतलब हुलिया बिगाड़ देंगे, है ना। तो एक पंजे में मतलब एक पंजा में गत का गति बिगाड़ देंगे, है ना। अगला है मर्दानी। तो दोस्त आपने पढ़ा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो उसी से याद कर लो। जो मर्द है, मर्द उनकी हार नहीं होती, ऐसे याद कर लो, है ना। लाठी किससे चलाओगे? लाठी आप कहोगे पंजे से पकड़ के चलाएंगे, पंजे से, है ना। अब ये बगल है बांग्लादेश, ये सॉरी पश्चिम बंगाल हो गया, है ना। कट्टू बरसाई आपको बताया था कि जम के बरस, महबूब से मिलने के बाद जम के बरस, तो मिलने के मतलब तमिलनाडु, और बरस मतलब बरसेगा, है ना। मुष्टि युद्ध ये कहाँ का हो जाएगा दोस्त? बनारस यूपी का हो जाएगा, ठीक है। आगे है इसका दोस्त कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तो आपको बताया था जम्मू कश्मीर अपने मैप में सबसे ऊपर है, मतलब इसका है, आसमान को छुआ है, तो इसका हो जाएगा। पेड़ा खड़ा दोस्त कहाँ का हो जाएगा? ये उड़ीसा का हो जाएगा, पेड़ा खड़ा, ठीक है। उसके बाद मलखंभ दोस्त, मलखंभ कहाँ का हो जाएगा? तो आपको मलखंभ खंभ जो है, खंभ किसके मध्य में? तो मल्लों के भी मध्य में। तो ये मल्ल है, मल्ल मतलब पहलवान है, उनके मध्य में ये खंभ खड़ा है ना। और मल्ल युद्ध कहाँ का हो जाएगा दोस्त? आपको वो दक्षिण भारत का हो रहा होगा, ठीक है। अब करते हैं हम लोग रिवीजन। कल हम लोग ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था आपने। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसका रिवीजन करेंगे हम लोग युद्ध कलाओं का, ठीक है। अब आप बताएंगे कलारी पट्टू, तो डबल टा की पहचान क्या बताई थी? तो आप कहोगे डबल टा के लिए, आप बताओगे यहाँ पे क्या? आप कहोगे डबल टा के लिए तो केरल पड़ा था, केरल पड़ा था दोस्त डबल टा के लिए, है ना। आगे सिल जैसा बम मिला है एक सिल मतलब पत्थर जैसा। तो आप क्या सूचना दोगे सरकार को? सरकार से मिलोगे नहीं, सरकार से मिलोगे या मतलब जो आसपास के लोग हैं उनसे मिलोगे, है ना। तो तब मिलोगे। कौन मिलेगा? हम थोड़ी ना मिलेंगे। आपको मिला तो तभी तो मिलोगे। तमिलनाडु तो तब मिलोगे इसकी सूचना देने के लिए, है ना। थांगटा दोस्त, थांगटा की क्या बताई थी आपको? मणिपुर बताया था, मणिपुर। ऐसे ऐसे याद रख लो। किसी के पास एक बैग है ना, वो उसने थांगटा मतलब टांग लिया, टांगता ऐसे पढ़ लो, टांग लिया, उसमें क्या रखी? मड़ी हुई है। मड़ी किसी के एक बैग में, जैसे एक थैला है, चलो याद कराओ, ये एक थैला है, ये एक थैला है, ठीक है। और दोस्त इसमें क्या रखी हुई है? इसमें मड़ी रखी हुई है। इसमें क्या रखी हुई है? इसमें मड़ी रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से। दोस्त ये जो मड़ी रखी हुई है इसमें, तो ये थैला कहाँ टंगा हुआ है? आपके बगल में टंगा हुआ है। यहाँ पे एक मड़ी रखी हुई है, ये मड़ी,
ठीक है। तो ये थैला आपके बगल में टंगा हुआ है, टंग लिया, और फिर आप इस थैले को टांग कर किस तरह सरक लिए, है ना, तो सरक लिए, है ना, मणिपुर। तो मणिपुर मतलब सरक लिए, और चेवी गदगा, और ये भी कहाँ का हो जाएगा दोस्त, ये भी मणिपुर का हो जाएगा, चेवी गदगा, ठीक है, चेवी गदगा हो जाएगा, ठीक है। परिखंडा दोस्त, परी कहाँ खड़ी रहती है, तो आपको बिहार में, बिहार में, तो बिहार हो गया, है ना। इंबू आई कुश्ती, तो दोस्त मजे आए थे ना, आई कुश्ती, कुश्ती में क्या आए थे, मजे आए थे, मजे। तो कब आए थे, तो मजे कब आए थे दोस्त, आपको जब रम पी ली थी, तो मिजोरम, है ना, मिजोरम। मजे कब आए थे, जब आपने रम पी ली थी, ठीक है। काथी सामू, काथी मतलब आपको याद आया ना, हाथी, हाथी को काथी किसने कहा था, बोलो, हाथी को काथी किसने कहा था, तो आपको आंध्र प्रदेश, मतलब अंधे आदमी ने कहा था, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कौन नोटी है, तो हमने आपको कहा था हिमा और आंचल, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आपको बताया था एक पंजे में गति बिगाड़ देंगे तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब। एक पंजे में आप क्या किसी की गति बिगाड़ देंगे, फलिया बिगाड़ दोगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्त मर्दानी, मर्दानी के लिए आपको क्या बताया था, तो मर्दानी कहां, बोलो, महाराष्ट्र। जो मर्द है उनको दर्द नहीं होता, मतलब उनकी कभी हार नहीं होती, ठीक है। लाठी, तो लाठी के लिए दोस्त आपको क्या बताया था, या तो बंगले में रखोगे लाठी, है ना, वेस्ट बंगाल, या फिर आप किससे चलाओगे, पंजाब से, है ना, पंजाब से चला रहे होगे, ठीक है। अगला है दोस्त कट्टू बरसाई, तो बरसाई बारिश हो, लेकिन कब, तुमसे मिलने के बाद, तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्त मुष्टि युद्ध कहाँ का हो जाएगा, तो आपको यूपी, और यूपी में बनारस का, यूपी बनारस का हो जाएगा। और ये भी निशस्त्र मार्शल आर्ट है दोस्त, इसमें किसी शस्त्र का यूज नहीं होता, आपको जैसा देख रहे हो आप, मुष्टि युद्ध मतलब मुक्कों से इस तरह से युद्ध होता है, इस तरह से, है ना, दोनों तरफ से केवल मुक्के से ही युद्ध होता है, ठीक है। अच्छा दोस्त स्काई कहाँ का हो जाएगा, स्काई, तो आपको स्काई तो हो जाएगा, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर तो जम्मू कश्मीर है, JNK है ना। पेड़ा खड़ा दोस्त कहाँ का हो जाएगा, तो आपको ये उड़ीसा का हो जाएगा, ये कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा, है ना, उड़ीसा हो जाएगा। और अगला है दोस्त मलखम, तो मलखम आप क्या बताओगे, जो खम्भ के मध्य में, खम्भ जो किसके मध्य में खड़ा है, खम्भ, तो आपको मल्लों के मध्य में, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और इसका एक और है यहाँ पे महाराष्ट्र में हो जाता है, ठीक है। और मल्ल युद्ध दोस्त कहाँ का है, तो आप कहोगे ये कहाँ का हो जाएगा, ये साउथ इंडिया का हो जाएगा, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का हो जाए। इसके दो प्रकार होते हैं, एक धरनीपट और एक असरा होता है, ठीक है दोस्त। तो कैसी लगी आपकी क्लास, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज याद हो गई होगी, और अगर याद नहीं हुई है तो आपको लास्ट में जो रिवीजन कराया है वहां से जरूर देखें एक बार, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगी। तो दोस्त एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो आपसे ना छूटे, तो उसके लिए बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद।